हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपको सैम ब्लॉग में। और आज मैं दिखा रही हूँ कि करवा चौथ का पूजा मैं कैसे करूँगी। तो ये जितना भी सामग्री है सब मैं मंगा कर रख ली हूँ, जो कि कल है करवा चौथ, मैं कल पूजा करूँगी। तो जो जो मुझे सामान का ज़रूरत था वो मैं सब कुछ आज अरेंज कर लिए, मंगा लिए दुकान से। और ये जो है, जो सास को बहना दिया जाता है, जो श्रृंगार का सामान होता है, तो ये पूरा थाली में सजा कर रखी हूँ। श्रृंगार का सामान में मैं दिखा दे रही हूँ कि क्या क्या रखी हूँ। तो यहाँ चूड़ी, कंघी, नेल पेंट, मेहंदी, ये सिंदूर, महावर, आईना और ये बिंदी है। और इसमें कुछ पैसा है। और इस बार करवा चौथ कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख के आप इस तरीके से पूजा कर सकती हैं। जो पूजा के लिए चौकी ये रखे हैं, और इस पे आपको एक आसनी बिछा देना है। ब्लैक और वाइट छोड़ के कोई भी कलर का आसनी आप बिछा सकती हैं, जो कलर आपको चाहिए वो बिछा सकती हैं। तो ऐसे एक आसनी बिछा देना है। उसके बाद आपको ये करवा माता का फ़ोटो है जो आपको रखना है। और ये बता देते हैं कि करवा माता का जब भी आप फ़ोटो ले रही हैं तो इसी टाइप का फ़ोटो लीजिए। गणेश जी भी आ जाते हैं, शंकर जी भी आ जाते हैं, तो इस टाइप का आप फ़ोटो लीजिए। और इसमें कथा भी दिया हुआ है, तो आपको बुक का भी ज़रूरत नहीं है कथा का, मैं तो इसी से पढ़ लेती हूँ। यहाँ पर देख सकती हैं। आप लोग का इस टाइप का फ़ोटो नहीं मिला तो जो शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी तीनों एक साथ में रहते हैं, उन लोग का फ़ोटो जो रहता है वो आप रख सकते हैं करवा माता के साथ। लेकिन कोई भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी को किया जाता है, और पार्वती जी और शंकर जी को भी होता है, तो इसलिए मैं ऐसा फ़ोटो लेती हूँ। जो है दिखा रही हूँ मैं कलश। तो मैं इसमें कलश जो कि ये घर में डेकोरेट किए हैं, जो कलश है हमेशा के लिए मैं इसी में, कुछ भी मेरा यहाँ पूजा पाठ होता है तो मैं इसी में कलश करती हूँ। तो ये है कलश। तो कलश में आपको सबसे पहले यहाँ देखिए सामान रखे हैं। तो जो सबसे पहले अक्षत और आपको सुपारी है और एक कसिका आपको लेकर के इसमें डाल देना है, जो कि आप अपना नाम, गोत्र और जो तिथि से आप कर रही हैं पूजा, कौन सा पक्ष चल रहा है, आप वो नाम लेकर के इसमें डाल के संकल्प कर सकती हैं। उसके बाद आपको इसमें जल डालना है। और उसके बाद देखिए ऐसे मैं कलश बना देती हूँ। और यहाँ चावल जो है मैं इस प्लेट में डाल के, ऐसे इस प्लेट में डाल के, और चावल को ऊपर मैं रखती हूँ नारियल। तो इस टाइप के आपको एक कलश तैयार करना है। और करवा माता का फ़ोटो रखने के बाद सबसे पहले आपको कलश तैयार करना है, क्योंकि बिना कलश रखे पूजा नहीं किया जाता है, शुभ माना जाता है कलश रखने से। तो अगर ऐसे है तो अगर आपको नहीं रखने का मन है तो नहीं भी रख सकती हैं, लेकिन हम तो कलश रख के पूजा करते हैं। तो आपको इस टाइप का एक कलश तैयार करना है। यहाँ पे मैं सामान रखी हूँ, जैसे नॉर्मल पूजा आप करती हैं डेली भगवान को, उस टाइप का आपको पूजा करना है, कलश को भी और करवा माता को भी। तो यहाँ सिंदूर है, ये इसको कुमकुम बोलते हैं, आप अबीर भी बोल सकती हैं। और ये है रोरी। उसके बाद अक्षत है, ये तुलसी पत्ता है जो कि भोग उग लगाते हैं तो उसमें डालते हैं। और ये है मध। तब जो नॉर्मल पूजा करती हैं भगवान को डेली, उस टाइप को आपको पूजा करना है। कोई पंडित जी का ज़रूरत नहीं है, बिना पंडित जी का भी पूजा कर सकती है, क्योंकि करवा माता का पूजा तो खुद से ही लोग करते हैं। भी पूजा करें तो आपको पान का पत्ता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पान का पत्ता गणेश जी को चढ़ाया जाता है, करवा माता को भी चढ़ाया जाता है। तो पान का पत्ता कोई भी पूजा पाठ में आपको रखना ज़रूरी है। पान का पत्ता शुभ होता है, तो आप इसको रखा करिए पूजा में। करवा माता का पूजा, तो करवा माता का जो प्रतिमा है मैं ऐसे रख देती हूँ। उसके बाद इनको जल चढ़ाने के बाद मैं ऐसे इनको चुंदरी ओढ़ाती हूँ। आपको चुंदरी ओढ़ाने के बाद फिर जैसे श्रृंगार किया जाता है, जो आप 16 श्रृंगार करती हैं, उसी तरीक़ा से करवा माता को भी 16 श्रृंगार करना है। जो कुछ भी है आपको इत्र वगैरह, जो जितना भी सामान है पूजा का, आप चढ़ा सकती हैं इसको। नहीं तो बहुत कम सामान में भी पूजा कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारा सामान रहेगा तभी हम करवा माता का पूजा करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ भाव से होता है, सामान से पूजा नहीं होता है। तो आप भाव से पूजा करिए, 2-4 सामान ही रहे लेकिन भाव से पूजा करिए। ये जो है ये अगरबत्ती है, तो आप पूजा करने के बाद इसको अगरबत्ती को जलाइए। जलाने के बाद आप रख दीजिए। जो और मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये जो है सरई है, इसको आप बहुत लोग सीख भी बोलता है, बट हम लोग सरई बोलते हैं। जो कि इसमें से मैं 4 सरई निकालूंगी, ये बहुत बड़ा है। तो ये खरीद के नहीं है, मंजू कहीं से लाई है ढूंढ के। और यहाँ थाली जो कल मैं डेकोरेट की हूँ, थोड़ा सा इसको ये ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए डेकोरेट, बट ऐसा थोड़ा थाली मेरा डेकोरेट किया हुआ था, बट ऊपर से ये सब लगा दिए तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगने लगा। और ये देखिए मेरा चलनी,
मैं आप लोग को एक चीज़ दिखा रही हूँ। कल थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया था क्योंकि मुझे करवा नहीं मिला यहाँ पर। पिछली बार मिल गया था बट इस बार नहीं मिला। मुझे लगा कि मिल जाएगा, तो मैं थोड़ा लेट करी मंगाने में। मुझे लगा कि एक दिन पहले मंगाएंगे तो मिल जाएगा, तो नहीं मिला। मुझे ऐसा करवा मिला है जो कि कहीं से वो टोटी होता है वो नहीं लगा हुआ है, कोई होल वगैरह भी नहीं है, ऐसा सिंपल मिल गया है। बट क्या करूँ, जो मिला उसी से मुझे पूजा करना है। पिछली बार का करवा देखिए मैं अभी तक रखी हूँ। ये मेरा पिछले साल का करवा है, तो बहुत अच्छा करवा मिल गया था पिछले साल। कलर किया हुआ नहीं था बट सिंपल मिल गया था, बट अच्छा था। कम से कम इसमें टोटी तो लगा हुआ है, तो इसको बड़ी संभाल कर रखी हूँ। 1 साल तक रखती हूँ कोई भी करवा को। एक ही दुकान है जो सारा सामान देता है, तो मुझे लगा कि उसके दुकान पे मिल जाएगा, तो गई थी मंजू लाने के लिए, बट उसके पास ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से मुझे ऐसा मंगाना पड़ा। तो कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि जो सामान आपके पास नहीं है तो करवा चौथ नहीं करेंगे या फिर पूजा नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितना सामान मिला आप उतने में ही पूजा करिए। तो मैं बता दे रही हूँ कि करवा मैं कैसे भरती हूँ। तो करवा जो है, करवा में मैं जल डालती हूँ। इसी जल से मैं चंद्रमा को जल देती हूँ, और इसमें 4 सरई डालेंगे क्योंकि चौथ है, तो चौथ में 4 सरई डालते हैं। और इसके ऊपर जो ढक्कन है, इस ढक्कन में मैं डालूँगी मिठाई। आपको 5 प्रकार का मिठाई डालना है तो डाल सकती हैं। हवन करना जरूरी होता है, हवन को शुभ माना जाता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ धूप बत्ती सा धूप रखी हूँ हवन करने के लिए, जो कि कथा वगैरह करके मैं हवन करूँगी। उसके बाद आरती करती हूँ। इस थाली में मैं आरती करूँगी। ऐसे रखने के बाद इसको आप आरती ऐसे कर सकती है। और मैं ये बता दूं कि मैं करवा चौथ के दिन क्या खाना खाती हूँ। तो मैं बिना लहसुन प्याज का खाना खाती हूँ। हर चीज़ मैं बनाती हूँ, क्योंकि जितना आपका फेवरेट चीज़ है वो आप खा सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना है, क्योंकि करवा चौथ का दिन तो बहुत लोग जाता है रेस्टोरेंट में, बट मैं नहीं जा पाती हूँ। तो मैं घर पे ही सारा खाना बनाती हूँ, जैसे पूड़ी, खीर, सब्जी हो गया, भुजिया हो गया, पुलाव, तड़का, कढ़ी बड़ी, बचका, चावल, दही बड़ा। जो बनाना है आपको, जो इच्छा है, जो आपका फेवरेट चीज़ है, जैसा खाना है आप खाना खा सकती हैं। अगर लहसुन प्याज का भी मन है आपको खाने का तो खाइए, क्योंकि रेस्टोरेंट में तो लहसुन प्याज ही मिलता है, तो सब लोग खाने जाता ही है। बट मैं नहीं खाती हूँ। यहाँ पे तो कुछ लोग हैं जो फ्रूट खा के ही रह जाते हैं, अन्न भी नहीं खाते हैं, बट मैं अन्न खाती हूँ बिना लहसुन प्याज का। तो आप लोग भी खा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है नियम। और ये जो श्रृंगार है जो सास को दिया जाता है, तो अगर आपकी सासू माँ नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि सासू माँ नहीं है तो आप ये श्रृंगार नहीं चढ़ाइएगा, नहीं दीजिएगा। तो आप घर में जितने भी बड़े लोग हैं उनको दे सकती हैं, जैसे बड़ी ननद हो गई, और बड़ी सासू माँ हो गई, या फिर जेठानी हो गई, कोई भी है आप उनको दे सकती हैं ससुराल साइड में, क्योंकि ससुराल में ही दिया जाता है। अगर आपको कोई नहीं लग रहा है कि ससुराल में नहीं देना है, तो आप अपनी मम्मी को भी दे सकती हैं, क्योंकि मम्मी भी बड़ी है, सास हो या चाहे माँ हो, दोनों बराबर ही होती है। तो आप किसी को दे सकती हैं। मैं बता दूं कि बहुत लोग हैं कि 2 करवा रखता है, क्योंकि फेरने में जो करवा फेरा जाता है उसको आसानी होता है फेरने में। लेकिन मैं एक करवा रखती हूँ। तो मैं कैसे फेरती हूँ करवा, तो ये क्या करती हूँ, ऐसे कर करके और दूसरे हाथ से फेरती हूँ। एक हाथ में एक करवा पकड़ती हूँ, फिर दूसरे हाथ में पकड़ती हूँ। तो ऐसे राइट हैंड लेफ्ट हैंड करके मैं करवा 7 बार चेंज करती हूँ। और टाइम भी आ गया है। और पूजा करने के बाद आप चंद्रमा को वेट करिए कि कब निकलेंगे। उसके बाद आप देख करके उनको पहले पूजा करिए। जो भी जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ा के रोरी वगैरह से उनको पूजा करिए, आरती उनको करिए। तब उनको देख के फिर अपने पति को देखिए। सैम ब्लॉग की तरफ से आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जो लोग भी चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक लाइक दीजिएगा। और यहाँ सैम भी आ गया है पूजा कराने। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सैम ब्लॉग को आगे बढ़ाइए।